नमस्कार। देश की सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को उच्च न्यूनतम पेंशन चाहते हैं। जी दोस्तों, 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर आखिरकार हम सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर जी अशोक राउत ने मैसूर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संभागीय स्तर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आप सभी के लिए 7,500 प्लस डीए, मेडिकल और अन्य मांगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वही दोस्तों, पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से यहाँ पर जो है 21,000 में संशोधन से किसको ज्यादा फायदा होने वाला है, इसको लेकर ताजा रिपोर्ट आई है। तो आखिरकार आम सभी के लिए वेतन सीमा संशोधन को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है। क्या वेतन 15,000 रुपए से 21,000 रुपए आप सभी की हो सकती हैं, जिससे पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी, कितना इजाफा और कितना फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी जारी कर दी है। दोस्तों, आप किसी भी बैंक से ले सकती हैं पेंशन। 78 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इसके लिए दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है, तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप केंद्र के कर्मचारी है, राज्य के कर्मचारी पेंशन धारक है, या फिर दोस्तों आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ईपीएस 95 पेंशन भोगी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट्स आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि आप सभी पेंशन भोगियों के लिए जैसे कोई नई खबर हो आप सभी को तुरंत सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलती हैं। जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी उच्च न्यूनतम पेंशन कैसे चाहती हैं। यहाँ पर ईपीएस 95 एनएससी ने पेंशन 7,500 प्लस डियरनेस रिलीफ, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल की सुविधा और साथ ही साथ दोस्तों अन्य मांगों को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। आप सभी के लिए मेडिकल 5,000 रुपए को लेकर भी यहाँ पर बैनर के तले पर प्रदर्शन किया गया। मैसूर के अंदर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का संभागीय जो है स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्घाटन कमांडर अशोक रावत ने किया, और इस दौरान आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों ने यहाँ पर रविवार को शहर में बैठक आयोजित की। ईपीएस सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह प्लस महंगाई भत्ता यानी कि डीए की अपनी लंबी मांगों से लंबित मांग को शीघ्र कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर जो है दबाव डाला गया। एनएससी के मैसूर सम्मेलन में मैसूर, मांड्या, यहाँ पर चामराजनगर, कोडांगू आदि जिले से आई ईपीएस 95 पेंशन धारक शामिल हुए थे। सम्मेलन में हजारों से अधिक सदस्य शामिल हुए। ईपीएस 95 एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने सभा को संबोधित किया और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठकों को याद दिलाया। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा मांगों को मंजूरी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। एनएससी के मैसूर संभाग के उपाध्यक्ष होचप्पा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक और आश्वासन के बाद अगले महीने दिल्ली की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देश के करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी जिन्होंने 30 से 35 साल से अधिक ज्यादा सेवा देने में बहुत कम पेंशन मिल रही है, इसलिए सदस्यों को 7,500 रुपए प्लस डीए और स्वास्थ्य लाभ की मांग जायज और उचित है। उन्होंने कहा कि अन्य मांगों में पेंशन भोगियों की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को पूरी पेंशन देनी शामिल है। श्री हचप्पा ने यहाँ पर कहा कि वर्तमान में पेंशन राशि जो पहले से बहुत कम है, पेंशन भोगियों की मृत्यु पर वो आधी हो जाती है। दोस्तों, सम्मेलन में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ उठाने के तरीके के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। श्री हचप्पा ने कहा कि हजारों लोग ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त होने
के बावजूद ईपीएस नांडेफा पेंशनधारकों की आवेदन प्रक्रिया नहीं जानती हैं। सम्मेलन में वक्ताओं ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ईपीएस नांडेफा सदस्यों द्वारा 30 से 35 वर्ष से अधिक सेवा देने के बावजूद उनमें अधिकांश को यहां पर 1175 रुपए की आसपास की पेंशन मिल रही है और वे बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रही हैं। ईपीएस नांडेफा एनएससी के पदाधिकारियों ने कहा कि आसमान छूती कीमतों और स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि इन दिनों में उच्च पेंशन की मांग वास्तविक है और सरकार को इसे स्वीकार करना ही चाहिए। श्री हचप्पा ने कहा कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च पेंशन का लाभ उठाने का अवसर था, लेकिन प्रक्रिया न कि केवल जटिल थी बल्कि जारी करने वाली उच्च पेंशन की राशि पर भी कोई स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है उन्हें लागत लाभ विश्लेषण किया जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एनएससी सभी के लिए 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन तथा महंगाई भत्ते की मांग करती है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी ईपीएस नांडेफा पेंशन धारकों के लिए मैसूर से निकल कर आ रही है, जिसमें सभा को संबोधित करते हुए पेंशन धारकों के नेताओं और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मुख्य अध्यक्ष कमांडर जी अशोक रावत के द्वारा आप सभी के लिए ये जो है प्रमुख बातें रखी गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा 15,000 से 21,000 रुपए के संशोधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आखिर 15,000 रुपए की जो सीमा है वो 21,000 रुपए तक हो जाती है, तो किसको कितना फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर आई है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ क्या वास्तव में वेतन सीमा बढ़ाने जा रहा है? साल 2025 में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा या फिर ये दावा मात्र है? इसको लेकर पेंशन भोगी क्या क्या सोच रहे हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए पेंशन भोगी सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि ईपीएफओ हर महीने पीएफ कटौती के लिए 15,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक की वेतन सीमा में संशोधन लाने की कोशिश कर रहा है और पेंशन योजना में संशोधन करने की कोशिश कर रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारियों के पैसे का लाभ उठाने के लिए पासे के नजदीक प्रवाह को बढ़ाना है। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ श्रम मंत्री और वित्त मंत्री कर्मचारियों के खून के पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि आगामी बजट भी 2015 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए पेंशन करने का कोई प्रावधान होगा। पेंशनर्स ने कहा कि मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी अपनी मेहनत की कमाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खजाने में सड़ रही है तो हमें बजट अनुमोदन की आवश्यकता क्यों है? ये मंत्रियों की चालाक चाल है। प्रधानमंत्री जो भी तय करते हैं वही करते हैं। यह केवल दिल्ली चुनाव को सुरक्षित रूप से टालने के लिए है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्यों में चुनाव के दौरान खेल खेला था। केवल प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट ये नाटक है, किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। केवल ये 15,000 से 21,000 रुपए की बढ़ोतरी वाला जुमला आप सभी के लिए बताया जा रहा है और ये हो भी जाती है तो पेंशनधारकों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी खबर है कि अब आप सभी को ईपीएस की जो पेंशन है वो आसानी से मिलेगी, क्योंकि अब किसी भी बैंक से आप सभी पेंशन भोगी पेंशन जो है वो ले सकते हैं। इसका लाभ तो है दोस्तों तकरीबन 80 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत 80 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगी कार्यरत नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना से जुड़ा पेंशनधारकों के लिए यह अपडेट नई साल में राहत लेकर आया है। सेवानिवृत्त होने वाले लोग जो कि विशेषकर अपने गृह नगर चले जाते हैं उनके लिए सहूलियत प्रदान कर दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन योजना के तहत यहाँ पर केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस का प्रस्ताव जो था वो श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, जिसके बाद अब देश की किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से, किसी भी स्थान पर पेंशन भोगी जो है अपनी पेंशन निकाल सकता है, पेंशन ले सकता है। तो बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए नए साल में ये राहत की खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकल कर आ रही है।